और ग्राउंड रियलिटी के इस बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं फुटबॉल से जुड़ी एक खबर के साथ। जी हां, भारतीय फुटबॉल खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों के लिए एक बुरी खबर है। फीफा ने बड़ा एक्शन लेते हुए ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को सस्पेंड कर दिया है। थर्ड पार्टी का अनुचित प्रभाव का हवाला देते हुए फीफा ने तत्काल प्रभाव से ऑल इंडिया फेडरेशन को निलंबित किया है। फीफा के इस निलंबन को लेकर केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। कल इसी मामले से संबंधित मामले की सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में। कहा यह भी जा रहा है कि पहले ही फीफा ने प्रतिबंधित करने के मामले में चेतावनी दी थी, तो क्या इसे नजरअंदाज किया गया? इसी पूरी खबर पर हम आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले सुनिए ये प्रतिक्रिया। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये बहुत बड़ी बात है इंडिया के लिए। भारतवर्ष एक इतना बड़ा देश है और बहुत बड़ा हब है। हब मीन्स अगर आप फुटबॉल का अगर देखते हैं पूरे वर्ल्ड में, तो भारत एक ऐसा देश है जो तरक्की कर रहा है अब आस्ते आस्ते, और फीफा ने बहुत गलत कदम उठाया है। ये होना नहीं चाहिए। फीफा नो डाउट कभी पैसे देती है फेडरेशन को चलाने के लिए, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं। जब तक इंडियन गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं होगा, स्पोर्ट नहीं बढ़ेगा। हमारे देश में बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं, लेकिन फुटबॉल में बढ़ावा नहीं मिल रहा। और सबसे पहले रुक करेंगे, आपको बता दें टाइम्स ऑफ इंडिया के हमारे सीनियर असिस्टेंट एडिटर गौरव गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं। गौरव जी, निश्चित तौर पर जिस तरीके से अभी राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन हुआ, खिलाड़ियों द्वारा पदक जीते गए, देश का मान बढ़ा, गौरव बढ़ा, लेकिन एक तरफ फुटबॉल में, और ठीक उससे पहले गौरव अगर बात की जाए कि अभी फीफा का जो वर्ल्ड कप है, महिला विश्व कप जो है, वो मेजबानी करने वाला था भारत, उससे पहले ये झटका लगा है। बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ा झटका है भारतीय फुटबॉल के लिए और इंडियन स्पोर्ट के लिए। ठीक है, अभी हम जैसा आपने कहा बहुत अच्छे हमारे कॉमनवेल्थ गेम्स में हमारा शानदार परफॉर्मेंस रहा। हम चौथे नंबर पे फिनिश किए। इतने हमने गोल्ड मेडल जीते, इतने सारे पदक जीते। ठीक है, लेकिन ये जो डेवलपमेंट हुआ ये आज सुबह का, ये बहुत खतरनाक है भारतीय फुटबॉल के लिए। और सारे जो हमारे फुटबॉलर्स हैं जो जी जान लड़ाते हैं ग्राउंड पर, उनके लिए बहुत दुःख की बात है कि मतलब वो बहुत इस सेटबैक से उनको बहुत बुरा लगेगा और बहुत वो उनका दिल बैठेगा, क्योंकि वो इतनी मेहनत करते हैं और मतलब भारत फुटबॉल में कई बार अच्छा भी परफॉर्म करता है। हमारा क्लब सिस्टम है और मतलब बहुत सारे अच्छे-अच्छे क्लब में अच्छे-अच्छे प्लेयर खेलते हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है ये पूरा जो हुआ है मामला। लेकिन इसके पीछे कहीं न कहीं एआईएफएफ जैसे अभी तक चलाया जा रहा था प्रफुल्ल पटेल जी द्वारा, उसमें भी गड़बड़ें थी। उन गड़बड़ों को ठीक करने के लिए कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स अपॉइंट की गई और सुप्रीम कोर्ट भी इन्वॉल्व हुआ। लेकिन कहीं न कहीं कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स और सुप्रीम कोर्ट फीफा की वार्निंग्स को इग्नोर करते गए, मुझे लग रहा है, और उन्होंने ध्यान नहीं दिया इस बात पर, क्योंकि फीफा ने रिपीटेडली अपना डेलीगेशन भी भेजा और लेटर्स भी लिखे कि देखिए आप जो आप जल्दी से जल्दी सीओए को डिसबैंड करके, जो उन्होंने अभी भी बोला है कि आप इस सस्पेंशन को रिवोक करा सकते हैं। लेकिन आपको देखिए ये क्रिकेट नहीं है जहाँ सीओए 3-4 साल तक चल रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पर आपको जी हाँ, यहाँ पर आपको जो है जिस तरह का सिस्टम है, आपको फीफा के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से ही आपको चलना है। फीफा के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, और उन रूल्स एंड रेगुलेशन में साफ-साफ लिखा हुआ है कि फॉर्मर प्लेयर्स को वोट नहीं दे सकते। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आप नहीं दे सकते। इंडिविजुअल वोटिंग राइट्स वहाँ पर नहीं फीफा अलाउ करता। तो इस तरह की चीजें हैं। तो जरूरत है कि सीओए जल्दी से इलेक्शंस करवाए, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाए, और ये सुप्रीम कोर्ट भी एक पॉइंट के बाद में हटे फुटबॉल से और फुटबॉल बॉडी को खुद से ही चलने दे। तो यही एक तरीका है इस बैन से बचने का, देखिए। जी गौरव, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जिस तरीके से पूरा ये विवाद अगर देखें तो प्रफुल्ल पटेल के जो लंबे अरसे तक वो इसके पद पर बने रहे, अध्यक्ष पद पर, आपसे ये भी जानना चाहूंगी जिस तरीके से बीसीसीआई के बारे में सब लोग, जितने भी भारतीय लोग हैं, वो बीसीसीआई के बारे में A to Z सब कुछ जानते हैं, लेकिन अगर यहाँ फुटबॉल एसोसिएशन की बात की जाए गौरव, तो वो टर्म कितने साल का होता है जो लगातार कोई इस पद पर बना रह सकता है? हालांकि उसका उल्लंघन निश्चित तौर पर किया गया है और शायद इसीलिए फीफा ने चेतावनी दिया था कि आपके घर आके हम खेल रहे हैं, कम से कम डिसाइड तो कर लीजिए कि मालिक कौन है, आपका ओनर कौन है, किस हिसाब से पूरा परिचालन और संचालन किया जाएगा।
बिल्कुल, देखिए ये गड़बड़ें तो पहले से ही चल रही थी और कहीं न कहीं जो इलेक्शंस होने वाले थे मेरे ख़्याल से दिसंबर या नवंबर 2019 में जो कि स्थगित कर दिए गए उनको पोस्टपोन कर दिया गया प्रफुल्ल पटेल जी द्वारा, तो वहाँ से गड़बड़ें शुरू हुई हैं और उसके बाद में ये कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स का आना और फिर एक्सटेंडेड स्टे पे रहना और जल्दी से चीज़ें नहीं करवाना, ये एक इससे जो है गड़बड़ियाँ शुरू हुई हैं क्योंकि फीफा का बहुत क्लियर मैंडेट है कि आपको एक ऐसा स्ट्रक्चर होना पड़ेगा जहाँ पर कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लोग आते हैं और वो आपकी फुटबॉल संस्था को चलाते हैं। तो वो एक सिस्टम है जहाँ जिसमें कि पूरा आपको आउटसाइड इन्फ्लुएंस नहीं होनी चाहिए। तो थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस जो उन्होंने कहा है वो फीफा बिल्कुल चलती नहीं जी। है फीफा को। एक्सेप्टेबल नहीं है फीफा को। वो बहुत जी। क्लियर है इस मामले में। फीफा दोनों को एक्सेप्टेबल नहीं है। जो एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन है, उनको भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और उन्होंने साफ-साफ अपनी जो चिट्ठी लिखी है आज फीफा चीफ ने, उन्होंने साफ-साफ इस बात को कन्वे किया है कि देखिए ये हमको ये आपकी चीज़ें हैं जो हमने रिपीटेडली आपको बताई थी, पॉइंट आउट करी थी, लेकिन आपने नहीं सुधार किया इनमें। इसलिए अब हमें ये कठोर कदम लेना पड़ रहा है। जी। और अब इसका तरीका यही है कि आपको इसको रिवोक कराने के लिए आपको फटाफट इलेक्शंस करवाएँ। अब कल सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई है तो उम्मीद करता हूँ कि जल्दी से ये मामला सुलझे। लेकिन ये डेफिनिटली दिखाता है कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्पोर्ट्स बहुत खराब है और जी, बहुत हमारी लापरवाही फेडरेशन लापरवाही दर्शाती है कि को किस हटा सकते हैं। जो ये हो बिल्कुल, सकता है, अगर ये मौका अगर छूटता है, भारत के हाथ से ये मौका जाता है, तो निश्चित बिल्कुल, तौर पर लापरवाही, बड़ी लापरवाही सामने आई है। गौरव गुप्ता जी, आपका बिल्कुल। बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चलिए अब आपको बता दें कि इसी खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं निखिल शर्मा जी, फाउंडर हैं, सीईओ हैं जिलेट स्पोर्ट्स के। निखिल जी, स्वागत है आपका मिरर नाउ से जुड़ने के लिए। आपने भी सुना किस तरीके से जो हमारे टीओआई के हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े थे। निश्चित तौर पर मैं आपसे पहला सवाल आपसे यही करना चाहूंगी कि थर्ड पार्टी का अनुचित प्रभाव जिसे लेकर फीफा हुआ है सख्त, आखिर है क्या ये और कितना प्रभाव डालता है जिसकी वजह से इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा फीफा को भारत के अगेंस्ट? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे थे गौरव। श्वेता, मैं थोड़ा-सा पीछे जाना जी। चाहूँगा। देखिए, फीफा जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है एक किस्म का। अगर आप माने तो 212, 214 मेंबर्स हैं उनके। उतने मेंबर्स आज की डेट में शायद यूनाइटेड नेशंस के भी ना हों। तो फीफा जो है वो बहुत सीरियस है जिस तरह से वो इस स्पोर्ट को, इस खेल को चलाता है। 2020 में दिसंबर में शायद श्री प्रफुल्ल पटेल का जो थर्ड टर्म था, जो 12 साल उन्होंने कंप्लीट किए थे, वो खत्म हो गए थे। उस मैंडेट को लेकर उनको एआईएफएफ को एक फ्रेश इलेक्शंस करवा देने चाहिए थे। बहरहाल वहां पर कोविड की महामारी चल रही थी और उसके चलते शायद 1-2 साल वो जो इलेक्शंस थे वो नहीं हो पाए। उस दौरान जो हमारे फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर हैं डॉक्टर कुरैशी, उन्होंने जो स्पोर्ट्स कोड के साथ जो कंप्लाई करता हुआ कॉन्स्टिट्यूशन था एएफएफ का, वो सबमिट किया था। अब कहाँ किधर क्या लापरवाही हुई जिसकी वजह से हमें वो जो कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करना था और जो वो इलेक्शंस होल्ड करने थे, वो दोनों ही नहीं हुए लंबे टाइम तक। उसके बाद उसी कॉन्स्टिट्यूशन को रिलेटेड की अडॉप्ट नहीं किया गया है और ये फैक्ट कि जो उनका टर्म था वो काफी देर से खत्म हो गया था और फ्रेश इलेक्शंस नहीं हुए थे। सुप्रीम कोर्ट में मई में ये रूलिंग दी थी कि जो ये कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो अब ओवरसी करेंगे एएफएफ का कॉन्स्टिट्यूशन की अडॉप्शन और उसकी रनिंग। हाउएवर उस केस के अंदर जो कमिटी ऑफ जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटर्स थे उनको खुद रन नहीं करना था एएफएफ। फीफा का जो अब मानना है थर्ड पार्टी का वो ये है कि अगर आपने एक कमिटी सीओए अपॉइंट भी की है, आप एएफएफ के अंदर ही एक फ्रेश इलेक्शंस करवाने के लिए आप इंटरनली वहां पर एक कमिटी सेटअप कीजिए, एक सेटअप कीजिए और उसके बाद उन्हीं को वो इलेक्शंस रन करने दीजिए। दूसरी चीज, काफी सारे जो फीफा के रूल हैं वो स्टेट ऑन स्टेट, कंट्री ऑन कंट्री चेंज नहीं हो सकते। आप मान के चलिए कि 212, 214, 210 से ऊपर उनके मेंबर नेशंस हैं। हर मेंबर नेशन के पास अपना राइट नहीं है कि मैं अपने इलेक्शंस और अपने जो रूल्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो सारे मैं अपने कर लूंगा। क्यों? क्योंकि आप फीफा के मेंबर हैं, आप एएफएफ के मेंबर हैं, फुटबॉल वही चलाते हैं, आपको उसके साथ कंप्लाई करना है। सम ऑफ द रूल्स, जो कुछ रूल्स उसके अंदर ये हैं, फीफा कहता है कि अगर
आपको फॉर्मर प्लेयर्स को इंडक्ट करना है तो आप उनको एग्जीक्यूटिव कमेटी एक्सको बोलते हैं उसके अंदर, आप उसके अंदर इंडक्ट कीजिए। आप उनको ये जो फ्रेश राइट्स देने की बात कर रहे हैं, आज हम आपको अलाउ करेंगे, कल 210 220 कंट्रीज और खड़ी हो जाएंगी, बोलेंगी ये वाला जो हमारा रूल है ये आप इसको अपने स्टैट्यूट्स में डालिए, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डालिए। वो फीफा अलाउ नहीं कर सकता। वो कहते हैं जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है आप उसके हिसाब से चलिए। जी। अब हमारे पास पर्याय यही है कि जो वो 2-3 चीजें, देखिए वो उन्होंने अभी तक हमारे साथ अच्छे से बात की, उन्होंने सीओए से बात की, उन्होंने एएफएफ से बात की, उन्होंने स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से बात की, पर हमने जो अडॉप्शन कर रहे थे वो हमने उनके रूल्स के अनुसार नहीं किया। अब इसीलिए उन्होंने हमें कर दिया है बैन। पर वो उनका जो स्टांस है, देखिए श्वेता, स्पोर्ट बहुत बड़ी है और फीफा चाहती है कि भारत ग्रो करे। इसकी वजह से वो हमारे साथ हमेशा रिलेटिवली सॉफ्ट ही बात करते हैं। कभी भी अगर आप देखेंगे फीफा ने किस तरह के मोड्स लिए हैं दूसरी कंट्रीज में, तो आप शॉक रहेंगी। इस हिसाब से वो अभी भी कह रहे हैं कि आप ये जो थर्ड पार्टी है, एक निष्पक्ष, एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन करवाइए। जो एआईएफएफ अपनी ही सिस्टम के अंदर से लोगों को वो इलेक्शन कैसे होल्ड करना है जी। वो रन और करे। निखिल जी देखिए, फीफा का जो रुख है वो ऐसे भी है कि फीफा ने साफ तौर पर इस महीने के स्टार्ट में ही, जब महीना शुरू हुआ था तभी उन्होंने एक बार चेतावनी दे दी थी कि अक्टूबर बहुत दूर नहीं रह गया है और आप लोग संभल जाएं और जो नियम है उनका पालन करें। अगला सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी निखिल जी, जिस तरीके से मेजबानी तो छीनी, अब सवाल उठता है कि अब भारतीय महिला फुटबॉल टीम खेलने से भी वंचित रह जाएगी, क्योंकि बात चाहे इंटरनेशनल गेम्स की हो या फिर डोमेस्टिक गेम्स की हो, फीफा का अगर आदेश नहीं है, फीफा आपको अनुमति नहीं देती है, तो इस तरीके से इससे भी क्या वंचित रह जाएगी? और खिलाड़ियों के जो भविष्य है खिलाड़ियों का, उस पर भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग सकता है निखिल। इसमें 2 फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर यह है कि आप इंटरनल फुटबॉल अपनी जो कैरी ऑन कर रहे हैं, आप कर सकते हैं। तो मतलब आपके जो लीग्स चल रहे हैं, आपके जो स्पोर्ट्स चल रहे हैं, आपका ड्यूरन कप चल रहा है, आप उसको चला सकते हैं, उसकी कोई रिकॉग्निशन नहीं मिलेगी आपको। पर इंटरनेशनल फुटबॉल आज की डेट के अंदर जो एएफसी, जो एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन है, उसके लिए जैसे गोकुलम केरला की टीम ऑलरेडी पहुंच गई है खेलने के लिए, वो लड़कियां नहीं खेल पाएंगी। हम इंटरनेशनल फुटबॉल रिकॉग्नाइज्ड, जो मतलब फीफा के फ्रेंडली होते हैं, फीफा के टूर्नामेंट्स होते हैं, वो नहीं खेल सकते जब तक ये बैन लागू रहेगा। पर आप देखिए फीफा ने वर्ड जो यूज किए हैं काफी सॉफ्ट किए हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं, आप इससे भी बच सकते हैं। अभी अक्टूबर ज्यादा दूर नहीं है। जो इलेक्शंस हैं वो वैसे भी अगस्त 28 को स्लेटेड हैं। आपकी नॉमिनेशंस वगैरह शुरू हो गई थी। अगर हम अभी भी अपना एक्ट एकत्र करें तो मेरे ख्याल से हम इससे बच सकते हैं। पर हम सबको थोड़ा कलेक्टिवली सोचना पड़ेगा। आज की डेट के अंदर मुझे ये भी लगता है कि कई बार हम लोग सारे अपने बारे में सोच रहे हैं, जो भी ये इलेक्शंस और पूरा मैटर है, तो थोड़ा सा कलेक्टिव हो जाइए, थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचिए, जल्दी जल्दी क्लोज कीजिए इसको। जी निखिल जी, एक सवाल यहाँ पर ये भी उठता है, चाहे बीसीसीआई हो, चाहे इस तरीके की जो भी अपनी खुद की बॉडीज होती हैं खेल की, क्या ऐसा नहीं लगता कि इस तरीके से, क्योंकि अगर फीफा बैन करी, सस्पेंड किया, तो भारत की छवि धूमिल होती है विश्व पटल पर, तो क्या नहीं लगता कि इसमें सरकार जो हो उसको भी हस्तक्षेप करना चाहिए, उनके भी कुछ नियम होने चाहिए? देखिए एक्चुअली अगर आप देखें तो अभी जो इंटरवेंशन है उसी की वजह से बैन लग गया है, और ये पहली बारी है इंडिया को 85 इयर्स के अंदर फीफा का बैन लगा है। बहुत खराब चीज है, आपकी छवि बहुत खराब होती है। पर बड़े से बड़े जो कंट्रीज हैं, नेशंस हैं, देश हैं, उनको बैन लग चुका है। तो अब इसके बाद आपको ये ध्यान देना चाहिए कि हम यहाँ से बाहर कैसे निकल सकते हैं। मुझे लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट सेंसिटिव है इस बारे में। वो ये नहीं चाहेगी कि एक विश्व स्तर पे उनकी छवि खराब हो। फुटबॉल दुनिया का सबसे बड़ा खेल है, और ये मुझे लगता है कि गवर्नमेंट के अंदर काफी सेंसिटिविटी है इस बात को लेकर। तो सीरियसनेस रहेगी। कल केस की हियरिंग भी है। मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट भी काफी सेंसिटिव है इस मामले को लेकर। उनको मालूम है ये टाइम बाउंड है, इसमें एक टाइम दिया गया है और वो टाइम के अंदर हमें सब कुछ करना है। मेरा ऐसा मानना है और मैं ऐसा आशा करता हूं कि सब लोग अब इसके बारे में सीरियस रहेंगे और देश की छवि को सर्वप्रिय रख के जल्दी जल्दी इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। जी, अगर उपाय की बात की जाए निखिल, तो क्या उपाय नजर आ रहे हैं कि जो उपाय हो जाए? और दूसरी बात इसी से जुड़ा मेरा ये सवाल है, मेजबानी के बारे में अगर बात करें, अगर ये भी होता है कि भारतीय खिलाड़ियों को खेलने की अनुमति मिल जाती है, लेकिन मेजबानी पर तो निश्चित तौर पर फीफा विचार करेगा, क्योंकि एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और बड़ा इवेंट है, तो कहीं और क्या इसे वो प्लेस कर सकता है भारत से हटाकर, या फिर मेजबानी भी भारत को दे सकता है?
पहली चीज ये है कि पर्याय क्या है आज की डेट में कि आप जो उन्होंने 2-3 चीजें बोली हैं, जो इलेक्शन है वो एएफएफ की एक इंटरनल मैटर है, सीओए उसको ओवरलुक कर सकता है, देख सकता है, पर आप उसके अंदर इंटरवेंशन मत कीजिए। आप अपने ऑफिसर्स वगैरह मत अपॉइंट कीजिए। आप अपने पहली चीज तो ये है जो 2-3 रूल्स हैं, जैसे कि प्लेयर्स को वोटिंग राइट्स जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रपोज्ड कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहा है, वो फीफा को एक्सेप्टेबल नहीं है। फीफा ये बोलता है कि आप उनको एक्सको में इंडक्ट कीजिए, बहुत जरूरी है, पर वोटिंग राइट सिर्फ जो आपके मेंबर स्टेट्स हैं उन्हीं के पास रहेंगे, या जो भी आपके इलेक्टेड मेंबर्स हैं उन्हीं के पास रहेंगी। तो बहुत क्लियर है वो रूल, जो हम बोल रहे हैं वो आपको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, और उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि हम इंडिया है, हम अपना ही करेंगे। और मेरे ख्याल से इंडियन गवर्नमेंट विल बी सेंसिटिव कि नहीं, ये सही बोल रहे हैं वो। 210 कंट्रीज हैं और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहां पर दूसरे देशों में बोला गया था कि नहीं ये हमारे रूल्स हैं, बट उनके भी सुप्रीम कोर्ट्स ने, हायर कोर्ट्स ने यही बोला है कि आप इनके मेंबर हैं, जो ये बोलते हैं उसको फॉलो कीजिए, और वो फीफा है। इट्स नॉट कि कोई ऐसे ब्रेकअवे ग्रुप नहीं है। ये जी। पहली चीज है, आपको अडॉप्ट करना है, आपको इलेक्शन करवाना है, और एक वो कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट तो हमें करवाना है, गवर्नमेंट को करवाना है। दूसरी चीज ये है कि इलेक्शन करवाइए, मेंबर्स लाइए, और दे विल जी। रीइंस्टेट इट। दूसरी चीज ये है कि अगर मेजबानी अगर हम तब तक इसको क्लियर नहीं कर पाइए, देखिए वो अक्टूबर है, ज्यादा दूर नहीं है, जी। सितंबर से तो दूसरे कंट्रीज अंदर आना शुरू हो जाएंगे जी बिल्कुल, सवाल भी इसीलिए इंडिया तो में। खड़ा हो रहा है। जी। हाँ, तो आपके पास ऑप्शन यही है कि आप ये सब अपना, जिसे कहते हैं ना अंग्रेजी में, कि हाउस इन ऑर्डर करिए। और उसके अलावा अगर फीफा ने आपको बैन कर दिया तो फीफा के पास ऑप्शंस बहुत हैं, आप ऐसा मत सोचिए। जी। आई थिंक फीफा हैज बीन वेरी सेंसिटिव, वेरी काइंड टू इंडिया, कि वो हमें पहले उन्होंने अंडर 17 वर्ल्ड कप दिया, जी अब बिल्कुल। विमेंस गेम जी को प्रमोट बिल्कुल। करने के लिए जी उन्होंने अंडर बिल्कुल निखिल 17 जी, विमेंस आप दिया। हमारे साथ जुड़े, समय की थोड़ी-सी पाबंदी है निखिल जी, आपसे एक क्षमा जी, चाहूँगी और इस चर्चा को जी। यहीं खत्म करना चाहूँगी। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए।